सामने के दांतों में गैप होना। अगर आपके दांतों में गैप है तो आपकी स्माइल है वो अच्छी नज़र नहीं आती है। जिन लोगों के मिडलाइन डायस्टमा की प्रॉब्लम है, यानी कि सामने के दांत में गैप है, वो जब भी स्माइल करते हैं तो उनको हमेशा ये फील होता है यार हम अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आता है। तो हर कोई चाहता है कि उनकी जो स्माइल है वो खूबसूरत हो और ये जो गैप है वो फिल हो जाए। लेकिन सही तरीके क्या है, किस तरीके से दांतों का बीच का गैप हम भर सकते हैं, इसके लिए वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने सामने के दांत का गैप भर सकते हैं और अपनी स्माइल को खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले तो ये कि हमारे सामने के दांतों में गैप हो क्यों जाता है, ये इसका जो कारण है वो साइंटिफिक होता है। यहाँ पे आपका जो दो दांत के बीच का जो फ्रीनम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत सारे मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपके दांतों में गैप हो जाता है। वो बचपन से ही होता है, थम सकिंग की वजह से या बहुत सारे ऐसे माल ओक्लूजन की वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम लोग यही जानेंगे कि अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों के गैप को फिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास तो जाना ही होगा क्योंकि खुद से दांतों का गैप फिल नहीं होता है। डेंटिस्ट कौन से तरीके अपनाते हैं वो जानते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है ब्रेसेस। ब्रेसेस के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, या फिर अगर नहीं जानते हो तो जैसे कि हम वायर प्लेस करते हैं उसी को ब्रेसेस बोलते हैं। अगर आप ब्रेसेस लगाते हो तो दांतों का गैप है वो भर जाता है और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें टाइम की बात करें तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी लग जाता है कुछ लोगों को गैप भरने में। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें आपके दांत को कोई नुकसान नहीं होता है और नेचुरल तरीके से आपके दांतों का गैप भर जाता है। अगर आपकी उम्र कम है और अगर आपके पास समय है और आप नेचुरल तरीके से अपने दांतों के गैप को भरना चाहते हैं तो आप ब्रेसेस की तरफ जा सकते हैं। ब्रेसेस लगाने से आप अपने दांतों के गैप को भर सकते हो और आपकी स्माइल है उसको खूबसूरत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग करना। क्या होता है कि अगर आपको इंस्टेंटली अपने दांतों का गैप है वो फिल करना है तो आप कॉम्पोजिट फिलिंग करवा सकते हो। ये एक दांत के कलर की फिलिंग होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक क्राउन प्रिपेयर कर देते हैं दो दांतों के गैप को भर के और एकदम से दांत की मैचिंग कर दी जाती है जिससे कोई दूसरा ये पता नहीं लगा सकता कि आपके कोई फिलिंग की हुई है या नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग शेड्स होते हैं, आपके दांत के कलर की शेड मैच की जाती है सबसे पहले और फिर विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके दांत के गैप को हम भर सकते हैं जिसको हम कॉम्पोजिट फिलिंग कहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये तुरंत हो जाती है, 10 to 15 मिनट्स में हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इंस्टेंटली ये अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इससे आपकी स्माइल भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान ये है कि ये कभी भी निकल सकती है, ये परमानेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके दो दांतों के बीच में चिपकाई हुई होती है। तो जब भी आप कोई हार्ड चीज़ बाइट करते हो तो कभी भी या एक्सीडेंटली किसी चीज़ ने आपको हिट किया तो ये फीलिंग निकलने का चांसेस होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी केयर करते हो तो ये काफ़ी समय तक चल भी सकती है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग से भी आप अपनी स्माइल को सही कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा कि ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कभी भी हो सकता है कि ये आपको दोबारा करवानी पड़ जाए या निकल सकती है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा ट्रीटमेंट है वो है केप का लगवाना। केपिंग में क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी स्माइल को सही रखने का। आपके दांतों का गैप भी फिल हो जाता है और आपकी स्माइल भी खूबसूरत नज़र आती है। केप अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि दांत के कलर की भी होती है और मेटल के कलर की होती है। तो आगे वाले दांत में तो आपको दांत के कलर की ही केप लगानी होगी। मैंने दांत के कलर की या दांत केप कितने प्रकार के होते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो आपको आगे वाला फ्रंट का टूथ है तो फ्रंट के टूथ के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी कि जिरकोनिया की केप आप लगाएं।
जिरकोनिया की केप मेटल फ्री केप होती है और बेस्ट क्वालिटी की होती है। इससे एकदम नेचुरलिटी नज़र आती है और ये आपके दांत के पास वाले दांत के एकदम मैच कर दी जाती है, जिससे आपको फील होगा कि आपका नेचुरल टूथ है। तो अगर आप जिरकोनिया की केप लगवाते हो तो उससे भी आपकी स्माइल खूबसूरत हो सकती है और आपके दांत का गेप भी भर जाता है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और साथ ही साथ हमें आपके दांत को छोटा करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ट्रिम नहीं करेंगे केप वहाँ फिट नहीं कर सकते। तो हमें आपका नेचुरल दांत को थोड़ा सा घिसना पड़ता है, उसके बाद ही हम केप फिट कर सकते हैं। और अगर हम पैसों की बात करें कि भाई ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव, तो जिरकोनिया एक्सपेंसिव है। अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते हो तो आप पीएफएम भी लगा सकते हो। पीएफएम केप में क्या होता है कि अंदर मेटल होता है और ऊपर है सिरेमिक होता है, वो दांत के कलर का होता है, जिससे एकदम नेचुरली नज़र आती है। आपकी केप है वो पास वाले दांत की मैचिंग कर दी जाती है, तो आप वो भी लगवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं केप के, वो जब आप लगवाओगे डेंटिस्ट आपको सारे ऑप्शंस बताएंगे। लेकिन इस तरीके से यानी केपिंग के थ्रू भी आप अपने दांत का गेप है वो तुरंत भर सकते हैं और आप अपनी स्माइल को खूबसूरत बना सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो है वेनिरिंग। वेनिरिंग एक टाइप से, अगर हम केप की बात करें तो केप में क्या होता है कि चारों ओर से टूथ को रिड्यूस करके फिर हम केप लगाते हैं। लेकिन वेनिरिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर की जो लेयर होती है, लेबियल सरफेस होती है दांत के, उसको हम लोग ट्रिम करते हैं, उसके बाद लेमिनेट्स बनाते हैं और वो आपके दांतों के बीच में हम वो आपके दांतों के ऊपर हम फ्रंट पे लगा देते हैं, जिससे आपके दांतों का कलर है वो एकदम से मैच कर दिया जाता है पास वाले दांत से, और आपकी स्माइल भी अच्छी हो जाती है और आपके दांत का गेप भी बढ़ जाता है। और ये भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका है दांत के गेप को भरने का। और अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की, तो मेरे हिसाब से इसमें वैसे कोई बड़ी डिसएडवांटेज नहीं, सिर्फ ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हमें जो लेमिनेट्स है वो जिरकोनिया के ही बनाने होते हैं और जिरकोनिया का कॉस्ट कम से कम 7 to 8,000 आता है। तो 2 दांत के लिए 15 to 16,000 की कॉस्ट आपके हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप पैसे के बारे में नहीं सोचते और अपनी स्माइल के बारे में सोचते हो तो आप वेनिरिंग लगवा सकते हो, जिरकोनिया की केप लगवा सकते हो। अगर आप बजट आपका कम है तो आप पीएफएम भी लगवा सकते हो या कॉम्पोजिट फिलिंग भी करवा सकते हो। और अगर आपको मतलब इस तरीके से ऑप्शंस में नहीं जाना, एकदम सेफ ऑप्शन है कि आपके दांत को कोई भी टच भी ना करे और आपका दांत का गेप भी फिल हो जाए, तो फिर आप ब्रेसेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप अपने दांतों के बीच का गेप भर सकते हैं और आप अपनी स्माइल को खूबसूरत और सुंदर दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।